बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग क्लास 7 यानी कि वस्तानिया सोम और इसमें दर्जा 7 का साइंस पढ़ेंगे। और इसमें जो है इसमें आज का जो टॉपिक है रफ्तार और वर्ब। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये जो क्लास है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना ऑनलाइन क्लासेस, ये कंटिन्यू चल रहा है हमारे चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी साहब के गाइडेंस में, उनके देख रेख में, उनके निगरानी में। और आप बच्चों इसका बखूबी फ़ायदा उठा रहे हैं इस लॉकडाउन में भी। तो आइए हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं रफ्तार और वर्ब। तो सबसे पहले हम रफ्तार के बारे में जानेंगे, यानी मोशन के बारे में जानेंगे। तो जैसे देखिए, मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो, मोशन का मतलब होता है चेंज ऑफ प्लेस विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। यानी कि जब हम अपने पोजीशन को, यानी अपने जो जहां हम खड़े हैं वहां से हम दूसरी जगह जाते हैं टाइम के संदर्भ में, टाइम के बदौलत, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, यानी रफ्तार कहते हैं। फिर से बता देते हैं कि चेंज ऑफ प्लेस विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी जब हम अपने प्लेस को, यानी अपने जगह को चेंज करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इसको मोशन। देखिए, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम क्या है कि 2 कदम आगे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ सेकेंड लग रहा है, या वो सेकेंड कुछ भी हो या टाइम कुछ भी हो। तो टाइम का मतलब बच्चों, यहाँ पे टाइम का मतलब आप बहुत सारा चीज हो सकता है। टाइम का मतलब वीक हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, ईयर हो सकता है, लीप ईयर हो सकता है। मतलब टाइम का मतलब क्या है कि चेंज ऑफ प्लेस विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम के संदर्भ में, टाइम के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखिएगा कि जैसे जो पृथ्वी है वो क्या है? घूमती है। तो घूमने में कितना 24 घंटा कंप्लीट होता है एक ऑसिलेशन पूरा करने में, यानी कि पूरा ऑसिलेशन पूरा करने में उसको कितना टाइम लगता है? 24 घंटा। तो एक बार घूमता है तो 12, यानी कि दिन, और एक बार घूमेगा तो रात। यानी कहने का मतलब है कि जो गर्दिश है, यानी ऑसिलेशन का मतलब गर्दिश, तो जब घूमेगा, जाहिर सी बात है, जो अर्थ जो है यानी पृथ्वी जो घूमती है तो किसके साथ? एक ऑसिलेशन के साथ घूमती है, एक मोशन के साथ घूमती है। तो वो मोशन क्या है? तो जाहिर सी बात है उस मोशन का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो बच्चों, पहले आप मोशन को समझिए। मोशन का मतलब ये होता है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं टाइम के सपोर्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ, तो उसको हम मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल में, जैसे किसी चीज का बढ़ना, जैसे मान लेते हैं कि किसी चीज का बढ़ना का मतलब कि हमने अभी बताया कि ये जो है आप कितना भी टाइम लग सकता है। तो मान लेते हैं कि जैसे कोई चीज रखी हुई हो और अगर हम उसको वहीं छोड़ देते हैं तो वो वैसे की वैसे रहते हैं। लेकिन अगर हम 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 10 महीना बाद हम उस चीज को उठाते हैं तो क्या होता है? वो एक जगह उठा के हम कहीं दूसरी जगह रख देते हैं। तो यानी कि चेंज ऑफ प्लेस विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो मटेरियल्स है, जो चीजें हैं, वो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाके हम रख देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, यानी कि रफ्तार कहते हैं। बच्चों, रफ्तार जो होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि इसको हम मोशन से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि फोर्स से रिलेट कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि इसमें फोर्स भी लगता है, ताकत भी लगता है, कुव्वत भी लगता है। लेकिन मोशन के बारे में बात जब हम कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग इस मोशन में, इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहा जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, यानी कि जिसमें वजन भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो जाहिर सी बात है कि
अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेरे पास वजन भी है और डायरेक्शन भी है, कहीं ना कहीं हम जा भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो यूनिट होगा वो क्या है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब आइए, इसमें दो तरह के मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि इसको हम बोलेंगे तो एक्सा चाल बोलेंगे और गैर एक्सा चाल बोलेंगे। तो देखिए पहले हम जानेंगे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है। तो देखिए जब यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे यानी एक्सा चाल के बारे में बात करेंगे तो उसको देखिए हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे समझेंगे कि द ऑब्जेक्ट विच कैन सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। यानी अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, फिर से हम बताते हैं कि जो भी चीज मतलब सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जाए यानी सेम चाल में जाए उसको हम क्या कहते हैं, एक्सा चाल बोलते हैं। कि ऑब्जेक्ट विच हैव सेम स्पीड विद सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर सेम स्पीड में है और डायरेक्शन भी सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। अगर एक आदमी 10 के स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है तो अगर ये भी अगर एक 10 के स्पीड से बढ़ रहा है यानी कि ये चाल है, चाल के मान ले 10 के चाल से अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी 10 के चाल से ही बढ़ेगा। लेकिन अगर ये मतलब कहने का मतलब है कि इसका स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट स्पीड विद कांस्टेंट टाइम। यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जैसे एक सेकेंड में अगर हम 5 मीटर की तरफ जा रहे हैं तो अगले भी एक सेकेंड में हम 5 मीटर ही की तरफ जाएंगे। तो 2 सेकेंड अगर होगा तो कितना हो जाएगा, 5 यानी कि 5 10 मीटर। कितना, 5 10 मीटर। तो कहने का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा स्पीड जिसमें डायरेक्शन भी सेम हो और स्पीड भी सेम हो और टाइम भी सेम लगे। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे हम अगर गाड़ी को ले जाते हैं तो अगर हम 10 की स्पीड से गाड़ी को चला रहे हैं तो 10 ही की स्पीड से चलाएंगे। तो मतलब सेम स्पीड विद सेम डायरेक्शन, यानी कि स्पीड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा और टाइम भी उतनी ही लगेगी। अगर मान लेते हैं कि 10 के स्पीड से चला रहे हैं, अगर 2 मिनट लगता है तो 2 ही मिनट लगेगा आगे 10 किलोमीटर को कवर करने में। तो कहने का मतलब है क्या बच्चों कि जब हम कांस्टेंट स्पीड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट 0 है तो अगर हमको ये अगर इस ग्राफ को अगर हम समझें तो ये ग्राफ अगर हम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 1 2 3 4, तो ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में बच्चों 1 सेकेंड में ये स्पीड जाता है 1, यानी कि 1 यहाँ पे जाता है तो अगला स्पीड जो है 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 2 सेकेंड में कितना, अगले 2 सेकेंड में भी कितना पे जाएगा, तो 2 पे जाएगा। देखिए बच्चों तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आएगा बच्चों यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ये इस तरह से, तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हम देख लेते हैं 1 2, तो इसको हम इस तरह से मिला सकते हैं। अगला 1 मिनट में कितना स्पीड, तो जाहिर सी बात है एक स्पीड और, तो ये भी आ जाएगा कितना 3 मिनट, तो यानी इस तरह से। अगला 4 मिनट, 4 सेकेंड, यानी ये भी 4 सेकेंड। तो कहने का मतलब है बच्चों कि द स्पीड विच हैव सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा, जो मटेरियल्स होंगे, जो मटेरियल्स होंगे वो जाहिर सी बात है उनका स्पीड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा और टाइम भी सेम लगेगा। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक्सा चाल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, गैर एक्सा चाल का मतलब होता है कि सेम स्पीड विद अनइक्वल डायरेक्शन, यानी स्पीड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा। यानी अगर हम 1 के स्पीड से जा रहे हैं तो अगली बार हम 2 के स्पीड से जा सकते हैं, 5 के स्पीड से जा सकते हैं, 10 के स्पीड से जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये समझिए कि जब हम बाइक्स चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो होता क्या है कि अगर रास्ता खाली मिलती है, यानी जगह जब हम रफ्तार में रहते हैं यानी मोशन में रहते हैं,
तो आप देखते होंगे कि जब गाड़ी बहुत तेजी से जा रही होती है तो क्या होता है कि जा रहे हैं 40 का स्पीड, 50 का स्पीड, 60 का स्पीड, 70 का स्पीड, ये वैरी करता जा रहा है। लेकिन अगर वही अचानक से कोई सामने आ जाए या कोई गाड़ी आ जाए तो आप अचानक से उसको गाड़ी को क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। तो इसका जो अगर हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो 1 2 3 है ना 4, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये अगर मान लेते हैं ये एक में ऐसे है 1 सेकेंड में, तो अगले 2 सेकेंड में हो सकता है कि ये पहला 1 पे जाए, ये इधर भी जा सकता है दूसरे सेकेंड में, ठीक है। तो इसी तरह का बच्चों ये फिगर्स बनेगा, तरीके बनेंगे। तो बच्चों आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि रफ्तार होता क्या है, उसका क्या काम है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ ना समझ में आए तो आप है ना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका आपको तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।